हाँ जी मेरे सीएमए फाइनल के दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। आप जब भी इस वीडियो को देख रहे होंगे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। मैं भी बहुत अच्छा हूं दोस्तों। मैंने अभी क्विक आपके सीएमए फाइनल लॉ के पेपर का अभी एनालिसिस किया एकदम तुरंत में। मैं एकदम ऑनेस्ट रिव्यू अपना देना चाहता हूं दोस्तों। एकदम एक लाइन में बता देता हूं, पेपर इजी था लेकिन लेंदी बहुत ज्यादा था। अब इस इजी प्लस लेंदी को अगर मैं मिक्स करूं तो साउंड कैसा आ रहा है कि सर मॉडरेट था। क्यों? इजी है लेकिन लिखने में ही टाइम इतना जा रहा है, पूरा पेपर मैनेज नहीं हो रहा है, तो अल्टीमेटली पेपर कैसा कहलाएगा? मॉडरेट कहलाएगा। कहने का मतलब क्वेश्चंस अच्छे थे, बन भी रहे थे, आंसर भी आ रहा था, लेकिन पूरा पेपर अटेम्प्ट क्यों नहीं हो पा रहा था? क्योंकि सर वो जो लेंथीनेस डाली है ना पेपर के अंदर, उसकी वजह से पेपर हमको संतुष्टिजनक नहीं लग रहा है। तो ऐसा फील आ रहा है कि हाँ अच्छा था लेकिन और अच्छा कर सकते थे बोल के मॉडरेट आ रहा है। तो अगर अब मैं आपको वोटिंग दिखाऊं, ये मैंने भी तुरंत वोटिंग लिया, तो अगर आप देखोगे 52% लोगों ने मॉडरेट बोला है, 23% ने इजी बट लेंथी बोला है। अब ये जो है ना, ये दोनों एक ही कैटेगरी है, आप समझ लेना। जिसको इजी लग रहा था लेकिन वो पूरा नहीं कर पाया, वो मॉडरेट में चले गया। तो ये एक्चुअल में ये इजी बट लेंथी वाला जो सीन है ना, वो मॉडरेट के अंदर ही बैठ रहा है। तो मोटा मोटा अगर आप देखेंगे तो आपको पेपर मॉडरेट ही दिख रहा है। आइए मैं एक बार आपको क्विक रिव्यू देता हूं कि क्या इस पेपर का था। एमसीक्यू मुझे काफी डुएबल लगे, काफी डुएबल। ये देखो आपको पूरा अल्ट्रा वायरस के ऊपर, यार ये हम लोग सीएमए इंटर में पढ़े वाली चीजें हैं, ये अल्ट्रा वायरस के ऊपर आपको एमसीक्यू दिया स्टार्टिंग के 2 वाले। फिर आगे बढ़ते हैं, मिस स्टेटमेंट प्रोस्पेक्टस में होता है क्या, ये तो सीएमए इंटर में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। ये जितने भी एमसीक्यू थे, जैसे स्टैट्यूटरी ऑडिटर वाला हो गया, ये बोर्ड रिपोर्ट वाला हो गया, ये तो इतना बेसिक एमसीक्यू था ये अब तक कि मैं आपको क्या बताऊं। तो एमसीक्यू मुझे बहुत ज्यादा डुएबल लगे दोस्तों। यानी कि कहीं मेरे को नहीं लगता किसी बच्चे को एमसीक्यू में अपना सर खपाना पड़ा होगा, फटाफट आपको एमसीक्यू बन गया होगा और एमसीक्यू बड़े स्कोरिंग थे आपको। ये हो गई एमसीक्यू की पार्ट, इजी था। अब मैं आता हूं डिस्क्रिप्टिव की तरफ। डिस्क्रिप्टिव में मैंने देखा था कि पिछले अटेम्प्ट में हाहाकार मचा दिया था। एक अटेम्प्ट में इंस्टीट्यूट ने कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन ज्यादा डाल दिए थे, सारे आ गए। अब इंस्टीट्यूट ने पैटर्न बदल दिया, ये बदल दिया, वो बदल दिया, अब सीधा प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही आएगा। वो सारा हवा निकल के बाजू में आ गया। मैं बताना चाहता हूं, बड़ा दुख हुआ था मेरे को इस बात से। मैंने ये वीडियो कभी नहीं बताया था कि इंस्टीट्यूट ने अपना पैटर्न बदल दिया है, अब सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही आएंगे। किधर है सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपके? आपको ये सिर्फ डरा के एक तरीका था कुछ चीजें बेचने का कि भाई अब इंस्टीट्यूट ने पैटर्न बदल दिया है, आप हमारी क्लास लेंगे तो आप अच्छे से कर पाएंगे। ये हरकत की गई थी पिछले अटेम्प्ट में। मैं बहुत दुखी हूं उस हरकत से। मैं हाथ जोड़ के उन सारे लोगों से विनती करना चाहता हूं, ऐसे बच्चे को गुमराह ना करें। पेपर आप देखेंगे कोई भी पेपर में, यानी कि पूरा का पूरा ऊपर से लेके नीचे तक में, आपको डायरेक्ट डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन दिया सीएमए फाइनल पे, डायरेक्ट डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन दिया। हां, प्रोसीजरल चीजें जरूर पूछी गई लेकिन कहीं पे भी केस स्टडी नहीं दिया गया। ऑल्दो हाल पे जो हमने मैराथन रिवीजन किया था, मैंने बकायदा हर प्रकार के क्वेश्चन उस पे कराए थे, बट आप देखेंगे पूरे के पूरे डायरेक्ट डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आते हैं फटाफट। अभी जो पहला वाला क्वेश्चन है डिविडेंड के ऊपर, इजी क्वेश्चन है भाई साहब। अब इस पे लेकिन आपको ड्राफ्ट करने में बहुत टाइम लगेगा। डिक्लेरेशन बताना पड़ेगा, सोर्स बताना पड़ेगा, इंटरिम डिविडेंड के बारे से बताना पड़ेगा, रिजर्व में ट्रांसफर करने के बताना पड़ेगा। तो है तो बड़ा इजी, लेकिन ड्राफ्टिंग में आपको बहुत ज्यादा, यानी कि उसको लिखने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। ये बी वाला अगर आप क्वेश्चन देखेंगे, ये मैंने अपने ये क्वेश्चन में कवर किया हुआ। ये देखो हमारा मैराथन है, क्वेश्चन नंबर 15 में मैंने आराम से कवर किया हुआ था। 203 वाला जो पढ़ के गया होगा उसको बन जाएगा। मैं बताना चाहता हूं 35 मार्क्स का, जो लास्ट के मैंने 5-6 वीडियो डाले थे ना, 35 मार्क्स का आया। एक क्वेश्चन मैंने आपको दिखा दिया और दिखाता हूं। अभी तीसरे में चलते हैं। अब ये वाला जो क्वेश्चन था, ये मॉडरेट प्लस टेक्निकल था। जो बच्चा ऐसे शब्दों को छिल के पढ़ा होगा, बेयर एक्ट से पढ़ कर गया होगा, उसको आराम से बन जाएगा। हाँ, उसके अलावा बाकी स्टूडेंट को थोड़ी दिक्कत इस पे आ सकती है। 3A के अंदर ये मॉडरेट प्लस टेक्निकल था। अब मैं यहां पे आता हूं, देखो ये बड़ा इजी। स्टैट्यूटरी ऑडिटर के बारे से बताओ कि पहला ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा, सब्सीक्वेंट कौन अपॉइंट करेगा, टेन्योर उसका क्या होता है और उसकी डिस्क्वालिफिकेशन है। बड़ा इजी, लेकिन इस पे आपको 2 सेक्शन मिक्स करके दे दिया। एक 139 भी दे दिया, एक 141 भी दे दिया। इजी है, लेकिन फिर लिखने को बहुत टाइम जाएगा ना। आपने तो पूरा प्रोसीजर पूछ लिया है, उसका टाइम लिमिट पूछ लिया, पहला ऑडिटर दूसरा ऑडिटर भी पूछ लिया, डिस्क्वालिफिकेशन भी पूछ लिया। कितनी सारी डिस्क्वालिफिकेशन है भाई। तो है तो इजी, लेकिन अगेन लिखने में समय जा रहा है तो कैसा लग रहा है? लेंदी लग रहा है। आगे बढ़ते हैं जीवन में। अब यह आता है भाई, बताइए
प्राइवेट कंपनी से पब्लिक कंपनी के प्रोसीजर क्या है। अब मैं ये भी दिखाना चाहता हूं आपको, ये देखिए, ये मैंने निकाला अपना, ये क्वेश्चन नंबर 20 जो मैंने कंपनी फॉर्मेशन और कन्वर्जन आपको बताया था, वहां पे देखो मैंने डाला हुआ है कि भैया देखो प्राइवेट कंपनी अगर पब्लिक में कन्वर्ट होना चाहती है तो क्या होगा। सेम सवाल अपने को पूछा है, अगेन 7 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आ गया। जो मैराथन देखा होगा उसको खट से बन गया होगा, एकदम इजी था, हमने कवर भी किया हुआ था, प्रोसीजर बेस था, स्कोरिंग था। मैं बी में चलता हूं, यहां पे कहता है भैया कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट के बारे से बताओ। ट्राइब्यूनल का रोल भी पूछ लिया, प्रोसीजर भी पूछ रहा है, फाइलिंग भी पूछ रहा है, इंप्लीमेंटेशन भी पूछ रहा है। अगेन लिखने में समय जाएगा लेकिन डुएबल था। यहां पे आता हूं, अब बोर्ड रिपोर्ट, भाई साहब एक तो ये बोर्ड रिपोर्ट में इतने कंटेंट है, कोई बच्चा मेमोराइज भी करके क्या होगा, लिख भी लेगा, डुएबल है, क्योंकि वो उस पर कुछ कंसेप्ट नहीं है बोर्ड रिपोर्ट के अंदर। क्या क्या बोर्ड रिपोर्ट के अंदर डालना है ये बताया, अगेन टाइम कंज्यूमिंग हो गया। फिर हमारे पास ये वाला जो क्वेश्चन आ रहा है, ये आईबीसी के ऊपर सेम क्वेश्चन मैंने पूरा का पूरा कवर किया है, अभी दिखा देता हूं आपको। ये मैंने गया आईबीसी में, आईबीसी में ये देखो आपको दिख रहा है फाइनेंशियल क्रेडिटर, ये वो, क्योंकि वहां पे साफ बोला हुआ है। मैनर बताओ बोलता है, एनसीएलटी का रोल बताओ, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल का भी रोल बताओ। ये पूरा हमने अपने इस मैराथन में कवर किया हुआ था, ये देखेंगे पूरा का पूरा। अब अगेन इजी तो था, सबको पता है भाई आरपी का क्या रोल है, लेकिन लिखना ट्राइब्यूनल को कितना टाइम है एप्लीकेशन को डिस्पोज करने के लिए, कौन एप्लीकेशन कर सकता है, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल की ड्यूटी क्या है तो इजी, जो पढ़ के क्या होगा, इजी से कुछ नहीं है बट लेंदी है। फिर मैं आता हूं यहां पे, ये वाला सीएसआर, भाई 135 किसके ऊपर लगता है ये पूछ रहा है, इजी भी है, स्कोरिंग भी है, और कहता है 4 कोर फंक्शन बताओ। जैसे ही सीएसआर कमेटी बन जाती क्या होता है, वो प्लान बनाते हैं, बोर्ड को बताते हैं, उसके ऊपर चर्चा होती है एंड सो ऑन। ये कोर फंक्शंस के अंदर आ गया, इजी था, भयंकर स्कोरिंग था, इसमें कुछ लेंदी भी नहीं था। ये आ गया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, एकदम डुएबल है, आपको बताना है कि भाई थेफ्ट और चीटिंग के बारे से। अगेन ये सेबी के ऊपर है भाई साहब, ये इनसाइडर ट्रेडिंग के ऊपर, डुएबल। ये अगेन ये वाला क्वेश्चन फेमा का, ये हमने ऑलरेडी अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कवर किया हुआ है, सेक्टोरल कैप। और ये आया अपना कंपटीशन है, ये देखो कंपटीशन एक्ट अब भी दिखाता हूं, ये देखो सबसे पहला क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपटीशन एक्ट, एस्टेब्लिश करना है सीसीआई को, उसके क्या ऑब्जेक्टिव है, सारी चीज पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कवर था। मैं प्लीज चाहता हूं, बहुत मेहनत करके मैंने आपको लिए वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाल के लिए थे, अगर उससे हेल्प हुई है दोस्तों प्लीज कमेंट करके जाना, मेरे को बहुत मोटिवेशन मिलता है उससे। मैं आने वाले और अटेम्प्ट के लिए ना ऐसे बढ़ चढ़ के करना चाहता हूं। आप बिलीव नहीं करेंगे, एक एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकालने के लिए मैंने 3-3 दिन रिसर्च की कि यार ये वाला छोड़ देता हूं, ये वाला डाल देता हूं, ये आएगा, बहुत सर खपाई होता है, फिर उसको बनाना कम टाइम में, बहुत मेहनत लगी। मेरे को बहुत खुशी हुई कि ऐसे 35 से 40 मार्क्स के डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आए एंड आई होप आपको हेल्प किए होंगे। प्लीज अगर ऐसा हुआ है, लाइक द वीडियो एंड कमेंट, हाँ सर ये मेरे को हेल्प हुआ है, मेरे को बहुत मोटिवेशन मिलेगा। और आगे वाले स्टूडेंट को भी ये रिव्यू मिलेगा कि कैसे गुमराह किया जाता था, कि भाई पूरा पैटर्न ही बदल दिया इंस्टीट्यूट, अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछता है। ऐसा होता तो मैं आपको नहीं बोलता क्या, बट मैंने वैसा किया नहीं। देखो ये सेम पैटर्न है जैसे इंस्टीट्यूट अब तक पूछता था। किसी अटेम्प्ट में इंस्टीट्यूट कभी लेवल ऊपर नीचे करके प्रैक्टिकलिटी डाल देता है, बट ऐसा गुमराह नहीं करना चाहिए किसी को। फिर आता है ये वाला सरफाइसी का, प्रोसीजरल आंसर था, अगेन थोड़ा सा लेंदी जाएगा। ये पूरा मेरा रिव्यू था, बताना चाहता हूं, आप देखे होंगे बहुत सारे क्वेश्चन में मैंने बताया इजी था, लेंदी था, मतलब इजी था बट लेंदी, लिखने में बहुत समय जा रहा था। सो ओवरऑल एक्सपीरियंस क्या रहा, एमसीक्यू तो मस्त इजी था भाई साहब। रही बात डिस्क्रिप्टिव, इजी था भाई साहब, डुएबल था, लेकिन लिखने में बहुत ज्यादा टाइम जा रहा था। इसलिए ये 2 एलिमेंट को मिलाए ना तो सब बच्चे कह रहे सर मॉडरेट था, मॉडरेट था, मॉडरेट था। कंक्लूजन वही है, मॉडरेट, इजी बट लेंदी बोलो मॉडरेट ही निकल के आ रहा है, डायरेक्ट मॉडरेट बोलो वही निकल के आ रहा है। बोलो आधा ग्लास खाली है, सेम मतलब है, आधा ग्लास भरा है, सेम मतलब है। तो था तो मॉडरेट भाई साहब, लेकिन आराम से पास किए जाने वाला था, बढ़िया पेपर था, पास सब आराम से हो सकते हैं। आप प्लीज कमेंट में बताइएगा आपका पेपर कैसा गया है, और मेरे तरफ से आपको कुछ हेल्प हुई होगी तो जरूर बताना, मैं आगे बढ़ चढ़ के लिए ही आपके साथ आगे भी बढ़ते रहूंगा। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड दोस्तों, दिस साइड CS अर्जुन छाबड़ा signing off until we meet again. Wish you all the best for your upcoming examination. Take care. Bye bye.